हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं तरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है सैनिक स्कूल के फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं एंड फाइनली सबमिट करने के बाद जिन बच्चों से फॉर्म में मिस्टेक हुआ है, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ओके, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार की काफी मिस्टेक हुई है तो नहीं हुई है, फिर भी आप एक बार अपने फॉर्म को चेक कर ले। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई हो और नई मिस्टेक हुई है तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने का मौका दिया जाएगा वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो आप कंप्लीट वीडियो को जरूर वॉच करें। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे, जहां पे फॉर्म आपसे फिल करवाया जा रहा है उसी पे आके आपको करेक्शन करना होगा। करेक्शन करने के लिए लॉगिन करना होगा पासवर्ड डाल के, एप्लीकेशन डाल के, और फिर वो करेक्शन करने का जो जो फील्ड होगा, करेक्शन करने की परमिशन दी गई है वही आपका ओपन वहां होगा, वही अपडेट होने का मौका दिया जाएगा आपको। यहाँ जो डेट एक्सटेंड हुई थी, आपको सभी को पता है लास्ट डेट पहले 30 अक्टूबर थी, उसको एक्सटेंड करके 10 नवंबर किया गया था। अब उसमें ही आपको करेक्शन करने का दे रखा है कि क्या क्या करेक्शन आप कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड को आप अपडेट कर पाओगे। तो यहां आप स्क्रॉल करोगे तो ये डेट आपको सभी को पता लग गया था, लेकिन इस डेट के साथ आपको ये भी क्लियर हो गया था कि 18 जनवरी 2026 संडे के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके साथ ये डेट क्लियर कर दिया गया कि पहले लास्ट डेट थी आपकी 30 अक्टूबर, अब ये 9 नवंबर कर दिया गया। ओके, यहां बात करें लास्ट पेमेंट सबमिट करने की, पहले थी वो 31 अक्टूबर और ये कर दिया गया था 10 नवंबर। यहां करेक्शन की बात सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है कि पहले करेक्शन करने का जो टाइम पीरियड था वो 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर था। अब ये करेक्शन करने का अपडेट हो गया टाइम, वो 12 नवंबर से लेके 14 नवंबर के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। टाइम आपको दे रखा है कि टाइम आप मॉर्निंग मान लीजिए, मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, 10 o'clock के आफ्टर आप अपडेट कर सकते हो। एंड हम इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां आपको करेक्शन करने के बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन से फील्ड आप करेक्शन कर सकते हो सैनिक स्कूल के फॉर्म में। तो यहां नॉट अलाउड टू चेंज, ओके, जो चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट नेम में यदि आपका मिस्टेक हुआ है वो बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहला काम हो गया, कैंडिडेट नेम नहीं चेंज कर सकते। सेकंड में बात करूं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं कर सकते। जो मोबाइल नंबर पे आपने लेके आपने फॉर्म फिल किया है उस मोबाइल नंबर का ध्यान रखिए प्रॉपर्ली, क्योंकि लास्ट में वो बहुत ज्यादा काम में आएगा। एंड बात करें ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। जो भी ईमेल आईडी है यदि वो दूसरे के मोबाइल में खुली हुई है तो अपने मोबाइल में खोल लीजिए, यदि अंकल ताऊ की ईमेल आईडी आपने दी है तो अपने मोबाइल में भी खोल लेना, जब लास्ट टाइम आए तब की बात है। ओके, उससे पहले तो कोई नीड नहीं होगी। जब स्पोर्ट काउंसलिंग का एडमिशन होता है, स्पोर्ट काउंसलिंग एडमिशन होता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा इसका नीड पड़ता है, बाकी अपडेट पोर्टल पे आपको पता चलता रहेगा। एंड बात करें यहाँ एड्रेस, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज करने वाली बात करें, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लगभग आपको चेंज करने का मौका दे रहे हैं। बेस्ट जिसका कैंडिडेट नेम में मिस्टेक हो गया वही सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, एंड बात करें क्लास, मीडियम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट। अब सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक ये है कि ये स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट क्या है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। ये उन स्टूडेंट के लिए लागू होगा जो अभी न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको इस प्रकार का एक स्टडी टाइप सर्टिफिकेट टाइप का उसमें अपलोड करना होगा कि मैं न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा हूं ऑलरेडी। तो वो एक चीज होता है, उसको बताना होगा, प्रूफ देना होगा, ठीक है, उसका कोई बेनिफिट होता होगा, ओके, ऐसा कुछ होता होगा तभी तो ये चीजें मांग रहा है। तो स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है जो न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कोई ये पॉपअप ओपन नहीं होगा, क्योंकि यस करने पर, जैसे आप न्यू सैनिक स्कूल में स्टडी कर रहे हो, यस आप करोगे तो ये अपलोड करने का लास्ट में मौका आप वहां पे ओपन होगा कॉलम, ठीक है। सभी स्टूडेंट क्लियर हो गए होंगे। फोटोग्राफ आप ध्यान रखें, यदि आपका लास्ट टाइम फोटोग्राफ है, करंट का फोटोग्राफ लगाना आपको, मतलब 3 मंथ्स लास्ट। यदि सिग्नेचर की बात करें तो बच्चे से कंफर्म करा लीजिए कि वो सिग्नेचर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वैसा वही सेम सिग्नेचर होना चाहिए। एंड मैं बात करूं मीडियम, ध्यान रखिए क्लास 9 के लिए एक ही मीडियम होता है, इंग्लिश। एंड बात करें क्लास 6 की तो बहुत सारी 14-15 लैंग्वेज होता है, उसमें लैंग्वेज चूज करना होता है।
तो ये आप ये चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये भी है कि यदि आप सेंटर चेंज करवाना चाहते हो, एग्जाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हो, तो एग्जाम सेंटर भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके फॉर्म में जो मिस्टेक हुई है उसमें ये क्लियर हो गया कि आप चेंज क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक इसमें चेंज करने का मौका यहाँ नहीं बताया गया, बट मैं बता देता हूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब आप डोमिसाइल भी चेंज कर सकते हो। यदि किसी बच्चे ने बाद में बनाया डोमिसाइल, कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप को पता लग ही गया। अब आपकी जो फॉर्म में एक बार टैली कर लीजिए, मदर नेम, स्टूडेंट नेम जो भी है, तो आप टैली कर लोगे तो मोटा मोटा करेक्शन विंडो में आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल मेरे को आशा है कि आपको बिल्कुल ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तो जय हिंद, जय भारत।